मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वीएससी का, वैल्यू एडेड कोर्स का, उससे संबंधित जितने भी आपके सामने जो कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा स्वच्छ भारत का, यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का, यूनिट फोर का, और पिछला जो पेपर दिया था मैंने मेरे आपका इन्वायरमेंट पोल्यूशन वाला, काफ़ी शानदार गया था। तो उसके बाद में अपनी अब बारी है स्वच्छ भारत की, इससे भी आपको कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। और जैसे कि आपको पता है, अपन कोई ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें बताते नहीं है, सिंपल और स्वीट भाषा में आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जैसा आपको पता है। सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी आपको। उसके बाद में आपको और दूसरे वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर देख लेना। और साइड में प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सुविधा भी दे रहा हूँ आपको कि अगर डिस्काउंट में अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है ऑनलाइन तो इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और चीज़ खरीदो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अभी स्नेकर हेड की जो मंत्रा पर चल रही है सेल्स, उससे संबंधित अभी मैं आपके सामने ऐड कर दूंगा। जो भी सेल चलती है बेस्ट प्राइस में आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। सबसे पहले बात करें स्वच्छ भारत अभियान की। तो स्वच्छ भारत अभियान की देखो थानबेरो है, जय भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयो, और मोदी जी आया आता है घोषणा करी, हे मेरे भाइयों और बहनों, अपना स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करांगा। जनता खुश होगी, ओहो भारत को प्रधानमंत्री आता है अपना, पर हम सोचने लग रहे। बाद में थोड़ा सा दिन बाद में पार्टी लंका भी लगाई जाएगी। तो स्वच्छ भारत का अभियान है, उसकी शुरुआत कब से हुई? उसकी शुरुआत होती है 2 अक्टूबर से, महात्मा गांधी के जन्मदिन से। और कब की गई? 2 अक्टूबर 2014 के अंदर। तो नरेंद्र मोदी अपने यहाँ पर जून जुलाई में आए थे और अक्टूबर में नया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया 2 अक्टूबर 2014 को। और कहाँ पर हुई थी? महात्मा गांधी के जन्मदिन पे हुई थी। जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको जन आंदोलन के रूप में दिया। ये काफ़ी सफल प्रोग्राम में से एक थो, ये कोई 1-2 प्रोग्राम सफल हैं, बाकी तो सब में सिर्फ भाषणबाजी हुई है। तो जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा इसमें क्या किया गया? जन आंदोलन का रूप दिया गया है। जन आंदोलन मतलब जनता ने इससे जुड़ा हुआ, और वास्तविकता में जनता इससे जुड़ी भी। क्यों? क्योंकि उस समय स्वच्छता की जरूरी भी थी। स्वच्छता है वो हमारी सबसे बड़ी कमियों में से थी। आज के समय आज हमारे शहर देखेंगे तो वो काफ़ी स्वच्छ दिखाई देते हैं, बड़े शहर दिखाई देते हैं, छोटे में भी काम हुआ है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वच्छ स्वस्थ खुले में शौच से मुक्त बनाना, ओडीपी। तो सबसे पहले बात क्यों कि आप स्वच्छ वातावरण बनाओ, मतलब ऐसे वातावरण बनाएं जठे के कि हर जगह कचरो पड़े रहा कर, तो उन साफ सफाई करके। अब जो आपके समय हर जो छोटा छोटा शहराम भी, बड़ा बड़ा शहराम भी की है, जो गाड़ियाँ कचराली पहले को नहीं करती, या ये प्रोग्राम बाद में ही ज़्यादातर आने शुरू हुई है। और फिर उसके बाद में खुले में शौच वाला, तो आपको पता ही है वो लोटे वाली समस्या, उसको भी ख़त्म कर दिया लोगों के लिए। ओडीएफ आपका प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें खुले की जो सोच है उसको, समस्या को मुक्त किया गया। अभियान का क्या क्या लक्ष्य था भाई? स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करेगा को कोई लक्ष्य भी होगा। पहले क्या है? प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण करना। तो सबसे महत्वपूर्ण योजना यही थी। अगर आप में से आप उस समय शायद तक मेरे हिसाब से काफ़ी छोटे होंगे, काफ़ी छोटे तो नहीं थे, मतलब 4th 5th 6th क्लास में होंगे उस समय, तो पूछना अपने घर वालों से उस समय कि आपको भी शौचालय के पैसे मिले हैं या नहीं मिले। काफ़ी लोगों को शौचालय के पैसे दिए गए थे उस समय। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की साफ सफाई करना। तो शहरों में काफ़ी जोर रहा कि शहरी क्षेत्र है उसमें स्वच्छता का ध्यान दिया जाए, जो कचरा है उसको डस्टबिन में डाला जाए, घर घर जो गाड़ी है जो कचरे को कलेक्ट करने वाली वो आई, तो इस पर भी ध्यान दिया गया। कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन की व्यवस्था करना। तो कचरा है उसको वैज्ञानिक ढंग से प्रबंधन करना, लेकिन ये कागजों में रही है स्कीम, इस पर कोई भी कार्य नहीं हुआ, लेकिन लिख के आना आपको। अगला क्या है? जनता में स्वच्छता की जीवन शैली बनाना। और लोगों ने અહીંયા को नहीं कि प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाए, बाद में तो सारा प्रोग्राम ही लॉन्च होया हा, कोई काम को नहीं हो, है ना। फलानी योजना और बा योजना और बा योजना और बा योजना, ही तो कठियात को नहीं मानते, दिखी को नहीं आज तक, है ना। लेकिन ये ऐसा योजना थी जिसमें लोगों को बताया कि स्वच्छता का क्या महत्व होता है और स्वच्छता आपके सामने क्यों रखनी चाहिए। क्यों? नए नए आदमी रहे, थोड़ा ऊर्जावान रहे, बाद में तो सच्चाई वेर पाट जाए, अन प्रोग्राम हम कोई आने जाने को नहीं। अगले वाला क्या? गांधी जी का जीवन स्वच्छता दर्शन। तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया था, आपको पता है इसका लोगो क्या था? गांधी जी की 2 चश्मा लगा के स्वच्छता अभियान लिखे रहा करता। तो महात्मा गांधी है और कस्तूरबा गांधी, उनकी हमेशा ये सोच रही थी कि ग्रामीण क्षेत्र है, गाँव के साफ सफाई होनी चाहिए। वो टाइम में लोगों ने तो बिल्कुल ज्ञान कौन तो भारतीय लोगों, है ना, स्वच्छता का बारे में। तो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रेरित कराया करता कि ये तो सारे एजा फ्लू जैसी बीमारी देखने मिली ना, ये स्वच्छता की कमी के कारण देखने मिली, तो थोड़ा साफ सुथरा रह लिया करो, ढंग का कपड़ा पहन लिया करो, टाइम से नहा लिया करो, ऐसी समझाया करता महात्मा गांधी, है ना।
महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक के है आवश्यकता है। तो महात्मा गांधी क्या कहा करता, स्वतंत्रता तो बाद में लियो, पहले ढंगो रहनो सहनो सीखो। समझ में आ गया आपको? तो इन्होंने क्या कहा था, स्वच्छता भी जरूरी। क्यों? क्योंकि उस समय क्या था, बहुत ज़्यादा बीमारियां महामारियां फैलती जा रही थी। तब उन्होंने ये संदेश दिया था लोगों को। उनके अनुसार क्या था, स्वच्छता को उनको क्या मतलब हो, देखो महात्मा गांधी की क्या सोच थी स्वच्छता का बारे में। पहले क्या थी, स्वास्थ्य, हर व्यक्ति कैसा हो, स्वस्थ हो, है ना, उसका शरीर स्वस्थ हो। नैतिकता, अब स्वच्छता को यह कोई नहीं कि शुरू कपड़ा पहन लिया लेकिन बाद में क्या करे, बुरा कर्म करे, ना ना, नैतिक भी होना चाहिए। नैतिक मतलब जिसका संस्कार बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक कार्य बढ़िया कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल के चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट के आत्मसम्मान। आत्मसम्मान के खुद की नजरम और दुनिया की नजरम कैसे होना चाहिए, इंसान जिसकी सम्मान हो, कॉन्फिडेंट आदमी होना चाहिए, एकदम ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। तो इनके महात्मा गांधी के अनुसार स्वच्छता के 3 नियम थे। स्वास्थ्य, आप सबसे पहले खुद को बताया कि स्वस्थ रहो, नैतिकता से अच्छे कर्म करो और आत्म सम्मान को अपने अंदर रखो। गांधी जी ने व्यक्तिगत स्वच्छता पर जोर दिया। तो महात्मा गांधी क्या पर जोर दिया करता, व्यक्तिगत जो स्वतंत्र स्वच्छता पर, मतलब हर आदमी है वो खुद ने स्वच्छ रखोगो तभी क्या रहो, देश को विकास रखो, है ना, और कोई आगे थोड़ी समझा सकता है, खुद ने व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रहने को। उन्होंने समुदाय को भी प्रेरित किया कि सफाई केवल सरकार का काम नहीं है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने ये बताया कि सिर्फ सरकार ही लोगों स्वच्छता कराया जाएगी तो स्वच्छता कौन फैल सके, जनता भी खुश रहनी चाहिए। अब एक बात सोचो थे, सर सुबह सुबह पहले गाड़ी आ गई, सबसे पहले सफाई कर्मचारी सफाई करके चले गया, गाड़ी आके कचरो लेके चले गए। अब जनता का जिम्मा रही कि कचरो बाहर ना फेंकांगा तो फेंकाएगा, और है ना अपने कि पहले देखा कौन सुबह सुबह कचरो फेंकने से पहले देखा कोई बाहर तो नहीं निकल, जब दे बाहर ने गिरा वहाँ गिरा होना कचरा कि कोई देख तो नहीं रहा, गिर दो, गली में गिर दो, और नहीं देखा जाता वहाँ कचरा पत्र में गिर के वहाँ, या अपनी जो सोच है नहीं बदलना चाहिए। और उसके बाद में बदली भी थी 2014 बाद में लोगों की काफ़ी सोच बदली थी कचरे के, जो कचरा निस्तारण के प्रति। लेकिन अभी भी हमें बदलने की ज़रूरत है। आपके सामने जितने भी विकसित देश देखते हो, जापान होगो, इन्होंने वियतनाम होगो, आपके सामने सिंगापुर होगा, इन देशों के लोगों में स्वच्छता की भावना है। सिंगापुर भी अफरीन आज़ाद हुए ना, जच्ची वो मतलब आज़ादी कन आई होगा बाद में ही हुए शायद वो देश में भी कचरा की समस्या है। तो उन लोगों में बस संस्कार दिया गया, धीरे धीरे थाने कचरा ने निस्तारण करना है, कचरो कौन फैलानो, तो आज सबसे स्वच्छ शहर है। अफला तो अभी वो टाइम लागसी, बहुत नकटा आदमी है भारत का। वह स्वयं झाड़ू लगाते थे ताकि लोग प्रेरणा कर सकें। महात्मा गांधी के आप लाख आलोचक हो सकते हो, लेकिन उनकी इस बात की बहुत अधिक खूबसूरती थी कि वो ज्ञान देने के बजाय काम करने पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। समझ में आ गया? उन्होंने क्या दिया, स्वदेशी का नारा दिया तो खुद चरखा चलाया। सारा काम उन्होंने लोगों को स्वस्थ ताकत देते थे तो खुद स्वस्थ रहते थे। वो खुद झाड़ू लगाते थे, खुद स्वयं का काम करते थे। तो लोगों को उन्होंने न सिर्फ संदेश दिया बल्कि स्वयं भी वो काम करते थे। इसीलिए तो इतना बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। नहीं आज के टाइम में देखो ना खड़े हुए हैं कि आज के दिन सरपंच को चुनाव नहीं जीतो जाए वाला काम। स्वच्छ भारत अभियान है SBA, स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं? तो यह अभियान है 2014 में लागू शुरुआत की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 में, और 2019 में महात्मा गांधी की जब 150वीं जयंती थी, है ना, तब ODF के तो भारत ने खुले सोच मुक्त से देश बनाने की लक्ष्य रखे हुए थे। समझना, ये 2 चीज़ें आप अच्छे से याद कर लेना। 2014 में शुरुआत की गई थी और 2019 में ODF फ्री मतलब खुले से शौच मुक्त भारत बनाने की बात की गई थी। मुख्य लक्ष्य क्या, मुख्य कार्य क्या क्या थे इसमें? मुख्य कार्य था शौचालय को निर्माण करो। अगलों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सफाई करना है। आपको क्या करना होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, गाँव का जो क्षेत्र है और जो शहरा का क्षेत्र है, उन सफाई को करनी जरूरी है, सफाई को लक्ष्य रखोगे। अगला क्या है, स्कूल व आंगनबाड़ियों में शौचालय। साथ के साथ कटे स्कूलों के अंदर भी शौचालय और आंगनबाड़ियों के अंदर भी शौचालय को निर्माण करना। क्यों? बहुत बड़ी समस्या है स्कूलों में महिलाओं जो बच्चियाँ होती हैं, जो उनके लिए क्या है, वो खुद बच्चे वो बाहर जाने के लिए, शौचालय जाने के लिए मजबूर थे, जो टॉयलेट भी नहीं बने हुए थे, तो उनके लिए निर्माण के लिए भी सरकार ने पैसे दिए। अगला क्या है, कचरे का वैज्ञानिक निपटान करना। मतलब जो कचरे का ढेर लग जाता है उसको क्या कर सकते हो, उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं, इस वगैरह से वैज्ञानिक ढंग से उसका निपटान करना था। अच्छा, ये प्रोग्राम लॉन्च करोगे तो कि क्या उपलब्धि रही? पहले क्या, लाखों शौचालय बने। लाखों शौचालय कैसे? बहुत सारे लोगों को इस योजना के तहत लोगों को पैसे मिले और काफ़ी ज़्यादा शौचालय है वो इससे बनाए गए। कई गांव खुले में शौच से मुक्त हुए और इस योजना के तहत क्या हुए, काफ़ी गांवों को खुले से शौच मुक्त किया गया था।
नागरिकों की मानसिकता में बदलाव आया और धीरे धीरे जो लोगों की सोच थी स्वच्छता के प्रति उसमें भी बदलाव देखने को मिला था। क्यों बदलाव देखने को मिला नागरिकों की सोच में? क्योंकि ये सिर्फ अभियान है, जन अभियान बना, जनता को इससे जोड़ा गया, इसके स्लोगन इतने अच्छे थे, जनता को एक ऑब्जेक्टिव था वो अच्छा लगा। दूसरी बात क्या, सरकार ने सिर्फ एक योजना लॉन्च नहीं की बल्कि उसका क्रियान्वयन भी बहुत अच्छे से किया। लोगों को सच में स्वच्छता के जो आपके सामने जो शौचालय बनाने के पैसे दिए, तो पैसे दिए और सरकार ने बहुत ही एकदम डिजिटली उस चीज़ का पैसे को क्या किया, मतलब फोटो खींचकर आपको भेजनी पड़ती थी अपने शौचालय की, तो लोगों को क्या वास्तविकता में उन्होंने शौचालय का निर्माण भी किया। अगला क्या है, स्वच्छता, स्वास्थ्य और अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट क्या, कचरा प्रबंधन। स्वच्छता और स्वास्थ्य क्या होता है? देखो, स्वच्छता है सबसे पहले खुद का बनाना और उससे स्वास्थ्य से जुड़ाव कह रहे हैं। तो सबसे पहले स्वस्थ आती है खुद की स्वच्छता। पहले आदमी खुद की साफ सफाई करोगे, बाद में बाहर नहीं करोगे। तो इसमें क्या है, आप जब खाना खाओ तब हाथ धो, नहाना, कपड़े साफ रखना, ये प्रकार की स्वच्छता किस प्रकार की स्वच्छता में आती है? व्यक्तिगत स्वच्छता में। मतलब पहले खुद ना साफ सुथरो रखो, फिर क्या है, फिर स्वच्छता क्या भाई थे, खुद ना साफ सुथरो तो रख लियो, लेकिन बाद में क्या करो था ना, साफ पानी पीनो है ना, साफ पानी भी पीना, साफ स्वच्छ भोजन खाना और साफ पानी पीना। अया को नहीं कि मनमारी है शाम के चलो बोले दुकान पर चलो चाट पकौड़ा खाया है और चाट पकौड़ा में क्या हो, तेल खराब हो, है ना, या मक्खी बिन बना रही, तो अया की जगह नहीं स्वच्छता हाइजीन के साथ खाना खाओ, तो इससे क्या बीमार होने का चांस कम रहे हैं। इनसे क्या होता है, डायरिया या जावा मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो उनसे बचाव हो जाता है आपको। अगले क्या है, सैनिटेशन। स्वच्छता क्या होती है, अब पहले खुद की स्वच्छता तो कर ली, सबसे पहले आप खुद पर ध्यान देगा, फिर बाहर की दुनिया पर ध्यान देगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखियो ना, पेपर में काम आओगे। फिर क्या है, पहले खुद की स्वच्छता बाद आप क्या करें, दुनिया की। तो हर घर में शौचालय, तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे बड़ी जो गंदगी क्या होती थी, खुले में शौचालय होती थी, तो मक्खी है वो क्या आपके हर खाने पर बैठ जाती थी और आपके खाने को खराब कर देती थी। आप जिस भी चीज़ पे बैठते हो, मक्खी तो भाई बैठती है, उसका तो कार्य यही है। तो वो क्या, खाना खराब होता था और लोग बीमार होते थे। तो इस चीज़ से हमने मुक्ति पा ली अब लगभग। अगला क्या, गंदे पानी का और गंदगी का निपटारण होना। तो लोगों को स्वच्छता के बारे में ये भी समझाया गया कि जब बारिश का मौसम आए या वैसे भी मौसम हो, तो अपने घर के आसपास जो नाली है उनका साफ सफाई करो, घर के आसपास जो कचरा उसको जमा नहीं होने दो। अगले वाला क्या, सार्वजनिक स्थलों की नियमित सफाई करना। तो जो सार्वजनिक स्थल है उनकी भी नियमित सफाई करने पर जोर दिया गया था। समझ में आ गया ना आपको? सबसे पहले खुद की स्वच्छता और फिर बाहर की स्वच्छता। तो इन जो पॉइंट था दिमाग में ना, बस सारा का सारा लिख दियो। अगला क्या, सतत अपशिष्ट प्रबंधन। सतत अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, सतत क्या, लगातार, और अपशिष्ट क्या, कचरा प्रबंधन। तो लगातार कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करना, वो कैसे होगा, सबसे पहले रिड्यूस करो, मतलब कचरे को कम से कम में उपयोग करो। फिर क्या करो, रीयूज करो, बार बार उस कचरे को कचरे का नाम आ गया मेरे को, एक उदाहरण से समझाना था, सॉरी। अपन क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की थैली है, तो प्लास्टिक की थैली को क्या करो, प्लास्टिक वगैरह है या ऐसी चीज़ है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, उसको क्या करो, रीयूज करो, मतलब बार बार यूज कर सकते हो। प्लास्टिक थैलो लिया, क्यों लाया, बिना तो डटे जात को नहीं अपनाओ, है ना, तो लेके आएगा तो वो थैला को बार बार सामान लेने के लिए उपयोग तो कर ही सको हो, है ना। जरूरी थोड़ी है उन बना के बॉटल से बना के बाहर न फेंक दियो, उसको बार बार यूज करो। दूसरा के रिड्यूस, भाई अगर थाने जठे प्लास्टिक चूज करनी पड़े, जठे अगर थाने थैली, मतलब ये किसकी होती है, वो जूट की बनेडी होगी या फिर कपड़ा को भी तो थैला यहाँ भाई यूज करनी हो, तो कौन सी यूज करनी चाहिए अपना, जो कपड़े की बनी होती है वो उसको। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस, कम भी कर सकें। लेकिन अपना डटे कौन जा पाए हो कि ओहो वो तो कपड़ा को है, इको तो किया तो पार्ट जो वो बाढ़ना चाहता है ना, अयो ध्यान थारा मन में जना को लेके आओ। अगला क्या, रिसाइकल। रिसाइकल क्या है, अगर आप प्लास्टिक की चीज़ लेकर तो आ गए, लेकिन अब उसको क्या कर सकते हो, उसको बाहर फेंकने के बजाय किसी जो कबाड़ी वाले को दे सकते हो। आम का आम गुठली का दाम 2 रुपया भी बढ़ जाएगा ये चीज़ से, समझ में आगो, और पर्यावरण में भी नुकसान को नहीं हो। तो समझदार बनो, सिर्फ पेपर देखे ना यहाँ लिखणो कि मैं महात्मा गांधी का विचार लिखणो, महात्मा गांधी को बने जा हूँ, उतारो भी थोड़ा बहुत मायने थारम के है पेपर में, तो थे का लिख के आओ जब ब्रह्म ज्ञानी हूँ, और ब्रह्मा जी जाए घर आए आता है भाई मोटरसाइकिल पर बैठना और भाई घूमना थारो। गीला कचरा क्या होता है, फिर कचरे का निस्तारण में क्या होता है, गीला कचरा। गीला कचरा कैसे होता है, खाद में बदलना, मतलब जो आप गीला कचरा आपको दिखाई दे, जैसे रसोई से कचरा निकलता है आपके सामने, चाय बनाई है ना, सुबह सुबह चाय बनाई, चाय पत्ती हो गई, आपने सब्जियों को छिला, उससे जो कचरा निकला, इन आप बाहर में फेंकने की बजाय भाई खेती है थारा लगभग घना, तो उनके कसको उनकी खाद बना सको, उन गेर के उन केचवा छोड़ दो, तो केच वाली खाद बन जा, खेत में गेरो तो खेत को फायदो जा। समझ में आ गई, ये कुछ है कि चीज़ें जो थे घना भी अप्लाई कर सको।
अगला क्या है, सूखा कचरा। अब सूखो कचरे के प्लास्टिक हो लो की कोई चीज़ होगी, है ना, और कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होगी, तो हन्ने के कर्स को थे रिसाइकल के लिए देश को हो कि तो भाई जो कचरा चुगने वाले लोग आते हैं रैक पिकर्स, उनको दे सकते हो, या फिर कोई कबाड़ी अड़ाने भी देश को हो। अगले क्या है, प्लास्टिक को उपयोग कम करना। तो प्लास्टिक को क्या है, कम से कम उपयोग करना चाहिए। अपने को कोशिश किया करो जितना कम हो सके उतना कम उपयोग करना चाहिए। अच्छा, फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाऊं क्या, ये बहुत अच्छा होता है। जो स्वास्थ्य भारत अभियान है वो कब कब चालू किया गया। अब है ना, देखो अगर थारम कोई आदमी रटने की बहुत तगड़ी क्षमता है, तो इन याद करके अगर थे बना क्या होगा ना, मैं गारंटी ले थार सबसे ज़्यादा नंबर देगा मास्टर। लेकिन अया का नोट्स पढ़े कौन है, पढ़ना ही तो खटपट होगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में लॉन्च हुआ। इसका मुख्य काम क्या था, लक्ष्य क्या था, भारत को ओडीएफ बनाना। ओडीएफ क्यों है, आपको जो मतलब खुले में शौच जो की जो प्रॉब्लम थी उससे मुक्त बनाना। अगला क्या है, स्वच्छ भारत बनाने का लक्ष्य है। इसमें क्या क्या प्रमुख कार्य किए गए, शौचालय का निर्माण किया गया, कचरे का प्रबंधन किया गया, स्कूल में शौचालय बनाए गए और जनता में जागरूकता फैलाई गई। तो क्या क्या करेगो, सबसे पहले शौचालय बनाया गया, फिर ग्राम पहले तो सब बड़ी समस्या थी उन खत्म करो, फिर कचरो है, कचरा को प्रबंधन करेगो। कचरा को प्रबंधन है कोई नहीं कि ऊपर कोई नोट्स बना दिया, मतलब उन्हें जो कचरा है उसको क्या है, आप डस्टबिन में डालना हो गया, आपका जो गाड़ी आती है नगर पालिका उसमें डालना हो गया, इन सब चीज़ों को किया गया। अगला क्या है भाई, थे चाहे कितनों कर लियो, जब तक सरकार कुछ भी कर लियो, जब तक जनता समझदार नहीं होगी तब तक कोई भलाई को नहीं उसका ना। तो जनता ने भी धीरे धीरे समझाएगा कि सुनो, एक कचरा ने केकर्स को थे बाहर ने फेंक भी सको, फेंकने का बजाय केकर्स को एक गाड़ी में भी गैस को कचरा लेने, है ना, एक कचरा थे आया था मनमाओ जा सड़क पे फेंक दो, कदे आया जाओ गली में फेंक दो, नाली में फेंक दो, इसका बजाय इन केकर्स को घर भी राख को, है ना, या फिर कोई डस्टबिन दिखा उनमें भी डाल सको। तो जनता को इससे जोड़ा गया। परिणाम क्या निकले भाई, कोई भी काम करांगा जब रिजल्ट तो निकल गो बढ़िया, लिख क्या होगा नंबर तो आऊँगा थारे। तो ये बयान को के परिणाम निकलो, गांव ओडीएफ फ्री हुए। तो गांव में खुले की सोच बढ़िया थी, क्यों लोगों ने, गांव वाले लोगों ने भाई साहब बाहर न जाने में जो अगला क्या है, बीमारियों में कमी। तो क्या होगी, बीमारियों में आपको कमियां भी देखने मिली। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई खुले की सोच जो समस्या थी इससे बीमारियां काफ़ी फैलती थी। दूसरी बात है जो पानी है, पानी गंदा पानी जो भरा रहता था उससे मलेरिया जैसी बीमारियों में भी कमी आई और लोगों की सोच में भी बदलाव देखने को मिला। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है लोगों की सोच को बदलना, बाकी चीज़ें तो हो जाती हैं भाई। अगर अब थारो एक बात बताओ, अब अपने समाज में पढ़ाई के प्रति जागरूकता है कि पढ़ लिख के इंसान समझदार बनाना चाहिए, लेकिन समझदार तो कोई बन तो दिख रहे को नहीं समाज में। लेकिन तो अपन क्या है, हर बच्चा वो पढ़ाई की तरफ जागरूक रहता है, अपने आप पढ़ने लग जाता है। तो सबसे पहले हमें किस चीज़ पर जोर देना चाहिए, लोगों की सोच बदलने पर। अच्छा, याद रखने का एक तरीका बता देता हूँ, महात्मा गांधी का SBA ट्रिक से याद कर लो। अब SBA ट्रिक तो थारे मतलब कोई काम आनी है को नहीं, लेकिन स्वच्छता, स्वस्थ, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता और वेस्ट मैनेजमेंट जो कचरा प्रबंधन के लिए 3 है, रिड्यूज RRR, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। कोई आए बड़ी बात तो ही कौन सो थारी समझ में आओगी खुनी। अगला क्या, सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस द हाउस होल्ड, मतलब 2014 से लेके 2020 का बीच में भारतीय स्वच्छता के अंदर क्या फर्क आयो, एक बारे में यो एक कंपेरिजन है और ये पर्सन देखने मिला है। 2014 से पहले क्या था, भारत के घरों में केवल 38% लोगों के पास शौचालय था। तो 2014 से पहले क्या था, भारत के घरों में सिर्फ 38% ही का घर था जिनका पास खुद को शौचालय था, बाकी कन तो शौचालय को नहीं हो पाया। समझ में आ गई थारा बात। अगलो क्या है, ज़्यादातर लोग खुले में सो जाते थे। उस समय क्या था 2014 में, 2014 से पहले अधिकतर लोग खुला में सो जाया करता। पूछ लियो पहले थारा है दादा परदादा ने बता दूंगा, दादू थाला भी घर बैठे हो वो तभी भी खगो मन तभी बाहर जाने कुछ दिन मतलब चले जाऊँ, है ना। बीमारी और अस्वस्थता का स्तर बहुत ज़्यादा था उस समय। क्या ये जो आपके सामने स्वच्छता से संबंधित बीमारियाँ आपके सामने ज़्यादा देखने को मिलती थी। अब क्या 2022 के बाद में, मतलब जो ये अभियान है उसको समाप्ति के बाद में आपको क्या दिखाई देता है, शौचालय का कवरेज लगभग 100% के करीब पहुँचेगा। तो 100% तो कौन पूछे, लेकिन कागजाम तो पूछा ही दिया 100% का आसपास। लेकिन लगभग हर घर में अब आपके सामने क्या शौचालय तो दिखाई देता है ना। क्या है, लगभग हर परिवार में शौचालय उपलब्ध। अब घर बनाए जा, शौचालय भी जरूर बनाए। इन एक अपने घर कोई सो मानने लगा, पहले कौन मान्या करता, पहले क्या जरूरी खेत क्या के लिए ही अपने पहले कौन मान्या करता है ना। आप समझ में आ गई लोगों का, क्योंकि लोगों की सोच में बदलाव यही जरूरी है। आप कोई भी कार्य करो, लोगों की सोच में बदलाव लाओ, बस सोच में बदलाव आ गया चीज़ें अपने आप बदल जाएंगी।
अगले वाला पॉइंट क्या है, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज पर भी जोर दिया कि लोगों को जो व्यवहार है उनमें भी बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि अगर लोगों को बिहेवियर चेंज हो जाएगा, व्यवहार चेंज हो जाएगा, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो अब टेबल बना के बताऊँ तो 2014 में 38% हो, और आपके सामने 2022 में आपका कितना था, 100% था। अगले वाला क्या, ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ, ओपन डिफेक्शन फ्री बोला जाता है, ओडीएफ की फुल फॉर्म है। इसमें क्या है, किसी गांव में ओडीएफ फ्री शुरू मतलब घोषित करने की, भाई कोई आदमी ने खुला सा शौच मुक्त घोषित करने की क्या शर्त थी, समझ में आ गई ना। पहले क्या, हर परिवार के पास शौचालय होना चाहिए, तो भाई वो प्रोग्राम लॉन्च करोगे हो, इनके हर घर में हर गांव में खुला सा शौच मुक्त करने के लिए क्या है, सरकार अलग अलग पैरामीटर रखा है कि भाई कौन सा गांव में आप ओडीएफ फ्री घोषित कर सका। पहले क्या है, वो इस स्कीम में अगर कोई आदमी ओडीएफ फ्री कोई गांव में बनाना है तो क्या है, हर परिवार के पास शौचालय होना चाहिए, तो जो भी परिवार है उसके पास शौचालय होना जरूरी है। दूसरों, कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे, तो कोशिश करो कि गांव के लोगों में जागरूकता फैलाई जा, भाई शौचालय बनाने में क्या जरूरी है। अब कोई आदमी ठट होकर के बैठ जाओ, मैं तो कौन जाऊँ, मन तो बड़ी ना जाना, बाहर जाना तो क्या करो, जा सके उन जागरूक करो, बैठा के समझो भैया, समझ थोड़ी बात है ना। अगला क्या है, बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ के साथ भाई महिलाओं की सुरक्षा भी इस चीज़ से सुनिश्चित हुई कि बाहर बाहर जाती थी, उनको पता भाई जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, असुरक्षा की भावना भी हमेशा बनी रहती थी, तो इससे जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक स्वतंत्रता की भावना उनके मन में जागी। अगला क्या, शौचालय का नियमित उपयोग और रख रखाव, साथ के साथ इस चीज़ से क्या हुआ, जो शौचालय है उसका लोगों ने नियमित उपयोग करना भी शुरू किया और रख रखाव भी शुरू हुआ, तो लोग के जागरूक होगा भाई चीज़ में कि अपना जो शौचालय है वो नियमित रूप से, अगला क्या, शौचालय का नियमित रूप से उपयोग और रख रखाव करना, तो जो भी शौचालय है उसका आपको क्या करना चाहिए, नियमित रूप से उपयोग करो और रख रखाव करना चाहिए। अगला का ओडीएफ प्लस मॉडल है, उसमें क्या, ओडीएफ प्लस मॉडल में ओडीएफ का मॉडल क्या है, सिर्फ शौचालय निर्माण ही नहीं बल्कि सतत स्वच्छता का प्रबंधन करना। तो एक गांव ने सिर्फ शौचालय शौच मुक्त घोषित तो कर दिया, सारा गांव में मान लिया हाँ शौचालय भी बना दिया, तो फायदो क्यों है भाई। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, एक आदमी है उकन बढ़िया घर कोठी बनाई, लेकिन उसका मन में है कि मैं तो बाहर नहीं सोऊंगा, मैं तो कौन सोऊंगा माइन, तो क्या कर लो भाई आदमी को, है ना। तो क्या फायदा है को बढ़िया कोठी बनाना, कोई फायदा को ना। तो भाई बात है, कोई भी आदमी है, कोई भी व्यवस्था है, उन थे लागू चाहे कितनी बढ़िया तरीकों कर दो, लेकिन जब तक जनता नहीं मानेगी, जनता की सोच में सुधार नहीं होगा, जब तक कोई भी फायदों को नहीं। तो सरकार है उसने क्या, ओडीएफ में और भी चीज़ें की उसको सतत बनाने के लिए, उसको ताकि क्या दीर्घकालीन फायदे मिले, मतलब भविष्य में लोगों को और ज़्यादा फायदे मिले। तो इसमें क्या क्या किया गया, पहला था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कचरा प्रबंधन करना। पहला क्या था, गीला कचरा, जैसे खाद हो गई, कचरों को ना, आप सबसे पहला कचरा कहाँ से निकलता है, आपको घर से, घर ना दिमाग में ले लियो और उठ्यो, हर चीज़ समझाऊंगा था। पहले क्या है, कचरों कठियो निकलोगो, थारे घरों के रसोई में निकलोगो, है ना। थारी मम्मी खानो बनायो, सुबह सुबह पहले खाना में सबसे पहले सब्जी छिली, तो छिलका ही कचरा का रूप में आगा। फिर क्या है, खानो बन गो, फिर क्या है, थे खानो खा लियो, खानो खाए जना क्यों हो, जो भाई आया तो आत कोनी कि सारो सारो खानो थोड़ा बहुत तो बची जा अपने घर, तो उससे थोड़ा बहुत चीज़ बचेगी। फिर क्या है, थे भाई स्कूल कॉलेज जाके आया और थोड़ा फल फ्रूट लिया तो उनको कचरो निकल गो। फिर क्या, चाय बनवाई तो चाय पत्ती निकल गई। तो घर में कितनों आया को कचरो है जिन अफा के कर कहाँ अफा, जो सुख गिल्लो कचरो बोले जाओ, समझ में आ गया ना। उन केकर्स का आप वो कचरा को गीला कचरा होता है उसका क्या कर सकते हैं अपन, खाद बना सका। कौन बना उसको भाई, तार एक छोटी सी बाड़ी है जिनमें 3-4 सब्जी बालियों थे, उनके कर लो बाड़ी के अंदर उन घेरती, ताकि उसके अंदर क्या की खाद हो जाएगी और कचरो है वो बाहर न कौन जाको। समझ में आ गया, आप बाहर फेंकोगे वहाँ पे गंदगी फैलेगी, उससे अच्छा अपने घर में उसको खाद बनाकर उपयोग में ले लो। समझ में आ गया। फिर क्या थारा करा के हो थे आया भाग्या कॉलेजों और आता ही धमदे कोई कुर्सी इधर प्लास्टिक की टूटे डिशू पर बैठता ही टूट गई वाह। थाली मदर पहले तो था दो रोला सुनाया, फिर थाला बोले आन दे आज तेरा पिताजी ने देखा तेरी करतू नहीं तोड़ा ना, तू कोई भलो काम करसी। तो बाद में तो बोले कोई ना बैठ नहीं लेते सो है ना। तो आप क्यों अब बाकी कुर्सी तो टूट गई, अब कुर्सी टूटे बाद में क्यों को भैया कोई काम की तो रही को नहीं, तो अब के कर्सकों को के तो थे उन भर के पोटड़ी उनके तो बाहर ने फेंका होगा, यो कर्स को दूसरों के करना ही था ना। थोड़ी देर बाद में एक कबाड़ी वाला की आवाज़ सुनी कि भाई प्लास्टिक ले लियो प्लास्टिक, तो थारे ना और भी कोई लोग की चीज़ पड़ी ही, कोई किताब कॉपी जो पढ़ो तो आज कुछ बेचोगा उन्हें और क्या करोगा। तो किताब ठाल ली, वो कचरो है बा टेढ़ी कुर्सी है बाकी दे दी रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाला दे दी।
समझ में आ गया था ना। तो एक प्रकार से थारो दो कचरो निकले दुनिया को उपयोग कर सको थे। अच्छा, अब तीसरो प्रकार को कचरो है जिको जो कठे काम को नहीं मतलब ना तो रिसाइकल कर सका ना खाद बना सका। उन बस सुबह पहले के करे एक थारे गाड़ी आवा है उन गिर दो या फिर थारा कोई डस्टबिन उठे गिरो। अब अया मत कहो माल है गाँव में डस्टबिन हो तो तुम्हें बाद में क्या हो जाता ना सब ज़्यादा विकसित माल हो गाँव तो धीरे धीरे हो जाएगा। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तो अब यो तो थो अपने घर को कचरो। अब थे भाई घर में तो सदा मायने तो रोक उनका बाहर न भी जाओगा घरों तो घरों बाहर न जाते हैं सबसे पहले घर का क्या दिखा है, नाली दिखा है। नाली खड़ के घर का क्या दिखेगी कि तो कोई आदमी शहर में रह रहे है या फिर कोई बंदोगाम है। बंदोगाम कौन सो है जन के अंदर के भी सिर्फ गांव में जो लोग ही ना वह मतलब भाई सारा इकट्ठा रही है कॉलोनी के रूप में रही तो उठे के है जो खेता में रहे लोग उनके ना तो जरूरत कौन पड़े नाले क्योंकि उन्होंने पानी तो यहाँ खेता में चले जा। लेकिन थे इमेजिन कर लो कोई अया का ग्राम रो जठे के शहर में रो नाली बन रही है। अब क्या करना चाहिए, अब नाली बन रही है ना सरकार को काम तो नाली बनाना कोई है ना साफ सफाई कर देगी भाई। सरकार अगर साफ सफाई भी कराना चाहे तो बार त्योहार कर दे साफ सफाई करा दे इतने पीछे अपने भारतीय सरकार का। अब हर रोज तो कौन क्रास करना तो कम से कम सप्ताह में एक बार थाना खुद ने भी उनकी साफ सफाई करनी चाहिए। क्यों कचरों कोई आया तो को नहीं रामलाल की दुकानों थाली थालो भी तो कचरों जहाने को मैंने। तो यही है आपको नालियों का प्रबंधन करना चाहिए, गंदी नालियों को खेतों और सिंचाई में उपयोग। अब क्या करें भाई खेताड़ा आदमी वो तो भाई समझदार हो क्या करेंगे आपको एक पतली सी नाली के तो कोई बाड़ी में छोड़ देगा जो बर्तन वगैरह धोई वो या फिर आपका सामने वो तो थोड़ा बहुत पानी उतना निकले वो पाया चलो जाओ। फिर क्या तीसरो प्रकार को प्लास्टिक को कचरो और सब गंदो कचरो है प्लास्टिक वालों क्यों वो गले भी कोनी तो इको क्या कर सका आप सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। अब देखे होगा गुरु जी सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सो है मैं बता गुरु जी और मैं क्या बनाया था आए बताने के लिए तो बढ़िया। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है जैसे आप क्या गए आप भाग कर गए दुकान पे भाग्या को नहीं धीरे धीरे चल जाएगा करो नहीं गोडा टूट जाएगा गया और क्या कहो बोले एक बिस्कुट को पैकेट दे दो मन बिस्कुट खाने की जिम्मेदारी है तो गया और बिस्कुट लेके आकर खा लियो। अब जो रैपर है अब वो बताओ थे कि एकर्स को कोई काम को नहीं आया। अच्छा उन और 5 सामान लेके आए थे एक थैली में गलवा के लेके आया और एक उसके अंदर के हो चिप्स को पैकेट या बिस्कुट लेके भी आया तो बिस्कुट खा लियो। अब को रेपर के काम आसका है कोई काम को नहीं आओ ना वो है सिंगल यूज प्लास्टिक के नाम से जाने जाओ ना सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जिन एक बार उपयोग करियो जा सके। अब थैली है थैली को नहीं आओ सिंगल यूज प्लास्टिक में मतलब जो आपके सामने जो उसको क्या कर सकते हो आप बार बार उपयोग में ले सकते हो भाई और जो सामान लेना गया तो जिम तो गाड़ी के लेके कौन जाओ लेकिन और कोई सामान लेना जाओ या और कोई बार बार यूज कर सको थे उन्हें समझ में आगा। लेकिन अब वो प्लास्टिक को तो क्या कर सको भाई जो चिप्स या कुरकुरा उन तो थे जलास को हो या फिर बाहर ने फेंक दोगा तो इससे क्या है पॉल्यूशन हो। तो अहिया का प्रकार का प्लास्टिक ने कम कर सका जो हमें डिब्बा वगैरह में पैक करके दे सका। अगला क्या है बिहेवियर चेंज तो लोगों चाहिए थे भाई साहब कितनों ही कर लियो सरकार बदलाव लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आना जरूरी हुआ है ना। तो पहला क्या लोगों की लगातार जागरूक करना। अब रामलाल दादा ग्राहक आगे चाहिए पूरी नालियों पानी बाहर ना जो लेकिन रामलाल साफ नहीं करे कति भी कौन करे ना कई आदमी की सोच हो ना मैं क्यों साफ करूँ वो साफ पिछलो करे कचरो मैं तो करूँ ही को नहीं या वह ना सोच तो उन लोगों की सोच ना सुधारनी जरूरी है ना। पहले उनके दिमाग को कचरो साफ हो जाओगे ना जब बाहर को कचरो तो आप ही साफ हो जाओगे। अगला क्या सामुदायिक सहभागिता मतलब गांव का सारा आदमी मिलके भी है कर सके भाई सरपंच बनियो कोई नए गांव में कोई नए नवार छोरो बोलियो भैया अगर कोई आदमी कोई घर का कचरो मिल गो तो 500 रुपया जुर्माना लगाए जो सारो गांव राजी हुई चीज़ पे है ना। तो सभी लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। अगला क्या फ्लो चार्ट से मैं आपको समझाऊं इस चीज़ को। स्वच्छता कवरेज की बात करें तो 2014 में 38% ही 2022 में बढ़ के कितनी होगी 100% का रूप में होगी। थे दुनिया का सुने ही होगो कि फ्लो चार्ट यहाँ देख रहे हो इन कहीं फ्लो चार्ट बनाना। अगला क्या ओडीएफ ग्राम कौन से होते हैं जहाँ पे खुले में शौच मुक्त होते हैं। कौन से ग्राम होते हैं जहाँ पर आपको खुले से शौच मुक्त गाँव आपको देखने को मिलते हैं है ना। ओडीएफ ग्राम कौन सा खुले से सोच जिसमें आप ओडीएफ प्लस मॉडल मतलब ओडीएफ प्लस मॉडल कौन सा था जहाँ पे ठोस कचरे का प्रबंधन कर रहे हो तरल कचरे का प्रबंधन कर रहे हो प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन कर रहे हो। इसको अच्छे से याद कर लेना इन नोट्सों को बहुत काम आएगा आपके सामने। यूनिट नंबर 2 भी निपटा दिया है। यूनिट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं आप। थारो मोटिवेशन हाई होना चाहिए। वीडियो अगर अब तक देख रहे हो और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो ने लाइक भी कर दिया करो। अगले वाला क्या सस्टेनेबल सैनिटेशन। सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या सतत स्वच्छता। सतत स्वच्छता क्या होती है आपके सामने शौचालय निर्माण के साथ साथ नियमित उपयोग और रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। मतलब पहली बात तो सतत शब्द न समझो थे सतत के बाद लगातार है ना कोई भी काम लगातार दीर्घकालीन से
दो प्रकार का रिजल्ट है। मान लो थे कि एक पढ़ाई करी, है ना, पढ़ाई करके नंबर लिया उसको दो तरीका हूँ, एक तो पर्ची बना के ले जा उसको, सीधी बात है, या फिर आगरा की कॉपी में जाग जाके देख लियो, और भारत को इतिहास को पेपर हो जाग जाके पेपर के देख के नंबर ले आया, है ना। एक आदमी के छोरो टाबर के हो वो भाई अच्छा तैयारी कराया करते और खूब डंगू भारत को इतिहास प्राचीन इतिहास पढ़े हो और आपका खुद पर नंबर लेके, अब क्या होगो पहला का नंबर आगा ज़्यादा दो तो वो को मजा लेगो, क्यों मैं तो बिना पढ़े भी इतना ज़्यादा नंबर आगो, चलो ठीक है भाई वो बच्चों आज के निकल गो। फिर क्या हो थोड़ा सा दिन बाद में पेपर आयो क्या को दिल्ली पुलिस को, छोरो पढ़ेड़ो भाई भारत को इतिहास पेपर आया चारों का चारों टाप दिया, अब उन तो आदत क्यों पहला नंबर आना ना आदत की दूसरा देखने की, तो कंपटीशन में तो की कब दादा देख ले वो जना के रहे आपका चुपचाप मुँह लेके आगो वो नौकरी लागो रहेगो। तो यही है, पहले वाले दूसरे वाले बच्चे ने क्या था अपना सतत विकास किया, मतलब लंबा दीर्घकालीन रूप से विकास करे, वो खुद पढ़ाई करी मेहनत करेडी काम है ना, अरे यहाँ शॉर्टकट अपनाएडो काम को नहीं। तो इसी को जो 2 नंबर वाला स्टूडेंट है उसको क्या बोला जाएगा, सतत विकास करने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। तो અહીંયા कोई विकास ने અહીંયા की स्वच्छता ने कही जाए सतत स्वच्छता जो दीर्घकालीन रिजल्ट निकले जिसके लंबा रूप से। अब अगले वाले की बात क्या हो, शौचालय निर्माण के साथ साथ नियमित उपयोग और रख रखाव। तो मैं थान कई बार समझाइए ना कि शौचालय को निर्माण तो कर दियो लेकिन शौचालय खुद बेचारो जाके हैं थोड़ी खगो कि थान मेरा उपयोग भी करना तो इंसान नहीं है ना, तो क्या होगो उको नियमित उपयोग करना और उको रख रखाव करना और साफ व्यवस्था रखाई करनी। दूसरी बात अपने घराला को तो अपन घर में साफ सफाई कर लिया, लेकिन जो सरकारी शौचालय वहीं था गांव में भी शौचालय बन रहा उनने भी सही रखने की अपनी जिम्मेदारी है। कई इतना को भी आदमी हुए हैं उठे टूटी लगड़ी पहले उन्हें तोड़ीगा ऊपर जोर निकालेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपको सरकारी व्यवस्था को भी अपनी ही समझनी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ही समझना है। अगला क्या, मल जल सीवेज को सुरक्षित निपटान करना। तो आपको पता है भाई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सरकार को लगाने चाहिए। सीवरेज को पानी को क्या करती है, भारत में लगभग राज्यों में ऐसा ही किया जाता है, उस पानी को कोई नदियों में छोड़ दिया जाता है, उसका निपटारण नहीं होता है। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हर शहर में लगाने चाहिए। अगला क्या, सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना। तो मैं थाने बताया ना घराना शौचालय की तो सभी की नहीं, लेकिन जो सामुदायिक बनाएडो है या फिर जो आपको सार्वजनिक शौचालय है उनने भी क्या है भाई अपने ही तो गाँव का ही भाई अपने गांव के लिए काम के लिए बनाए रहे ना, थारा गांव में आवे कोई बाहर को आदमी आवे देखे कि भाई कितो साफ सुथरो गांव है तो गांव उन्हें बढ़िया लगे, है ना। तो ऐसा है कि उनकी भी स्वच्छता को मैं सुनिश्चित कर देना चाहिए। अब मैं मत कर दियो गुरु जी मार हूँ तो मार लो कौन काम सल्टर समाज की तो कठी सोच लिया। महिलाएं बच्चे और दिव्यांगों की सुविधा के अनुरूप शौचालय बनाना, शौचालय बना दियो लेकिन उन्हें इस हिसाब का भी बनाया जाए कि हर व्यक्ति उपयोग में ले इसका, जिनके महिला होगा बच्चा होगा दिव्यांग होगा उन सब की सुविधा के अनुसार उपयोग में उन वह भी उपयोग में ले सकें। यहाँ को बनाया जाता कि रैंप वगैरह बना दिया जाता कि कोई दिव्यांग व्यक्ति हो वो भी जा सके। अगला क्या, वेस्ट मैनेजमेंट व वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो आपके सामने कचरा प्रबंधन और जो आपके सामने सूखा कचरा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न है। पहला कौन सा है, सोर्स सेग्रीगेशन, स्रोत का पता लगाना। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले कचरे के प्रबंधन के लिए सबसे पहले स्रोत का पता लगाओ कि कचरा वास्तविकता में आ कहाँ से रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि सबसे पहले यह पता करो कि कचरो आ रहा है तो आ रहा कठिन है। कचरा अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार का कचरा कौन सा, गीला कचरा। गीला कचरा क्या बोला जाता है, जिसको वेट वेस्ट के नाम से बोला जाता है, जिसको क्या कर सकते हैं अपन, खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। सूखे कचरे को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सारी चीज़ पहले बता दी ही तो और जो रिपीट करने की जरूरत को नहीं है। डोर टू डोर कलेक्शन, अच्छा अब कचरो है भाई चाहे कितनों ही खाद बना लो चाहे कितनों ही रिसाइकल के दे लो पाछे थोड़ा बहुत घना तो है को कचरो बची जाए जो कोई काम को नहीं आ तो उनके कर्ज का वो कचरा ना हाँ घर घर जाके उन कलेक्ट करो जा सके। वो बड़ा बड़ा शहर में थे देखी होगी या फिर आजकल तो छोटा शहर भी यह स्कीम लागू हो गई है कि जो गाड़ी है वो आवा है कचराली, है ना, जो कचरो उठा के लेके जाए। अगला क्या, साइंटिफिक डिस्पोजल। अब कचरो उठा तो लियो लेकिन अब कचरो उठा के अब कोठी घेर दोगा तो भाई बात है गनाऊ तो निकालो और बाहर ने कठी घेर दियो तो बहुत जगहों का आस पास जगह खराब होगी। तो क्या कर कहाँ वो कचरा ना फा उस कचरे को अपन क्या कर सकते हैं, उस कचरे का अपन निस्तारण भी कर सकते हैं साइंटिफिक रूप से भी उसका उपयोग में उन जो लैंडफिल की निर्भरता कम करके। अब नॉर्वे एक देश है जो आपका देश की ज़रूरत पूरी करे, कचरा ना बिजली बनाए और आपका देश की जरूरत पूरी करे और दूसरा देशान भी करे, है ना। अब थे सोचो भारत में अगर यह स्कीम ढंगू लागू हो जाए तो कितना कचरा निकला है भारत में, है ना, ये समस्या ही खत्म हो जाए। आया खाने कौन पड़ेगा मालो कोई लोग खत्म होगो।
वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अपशिष्ट जल प्रबंधन। तो अपशिष्ट जल प्रबंधन क्या होता है, जो बाहर जो कचरे के रूप में पानी निकलता है उसका अपन कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। पहला क्या है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, गंदे पानी को साफ कर पुनः उपयोग करना। तो गंदो पानी जो निकल रहे हैं सीवरेज से, जो गंदो पानी निकल रहे हैं उनके करो उन साफ करके और उन्हें पुनः उपयोग में लियो जा सके। अब जरूरी थोड़ी पीने के रूप में काम करे जा सके, कम खेती का काम में भी करियो उपयोग में ले इसका। हाँ समझ में आ गई थारा बात है ना। काफ़ी लोग ओहो सीवरेज को पानी थोड़ी पीऊँगा, जरूरी को नहीं, तो खेती के रूप में भी तो काम ले इसका। हाँ वो चीज़ ने। अगले वाला क्या है, ट्रीटेड पानी का उपयोग व सिंचाई व उद्योगों में। तो उद्योगों में उपयोग में लिया जा सके, सिंचाई के रूप में भी उपयोग में लिया जा सके, ताकि जो भूजल है, जो अपना ग्राउंड वाटर है, वो पूर्ण रूप से खराब नहीं हो। अगला क्या है, वर्षा जल संचयन करना। तो आपके समय जो बरसात होती है, बरसात का जो पानी होता है, वर्षा का जो पानी होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको अपन है जो अपने कुंड वगैरह में स्टोरेज कर कर रख सकते हैं। अगले वाला पॉइंट क्या है, गार्बेज फ्री सिटी। तो अपन कुछ कचरे से मुक्त शहरों का भी निर्माण कर सकते हैं। कचरे से मुक्त शहर कैसे होंगे, ऐसे शहरों का निर्माण करना जहाँ कचरा इकट्ठा नहीं हो, सड़कों और नालियों की नियमित सफाई कर सकें। तो गार्बेज फ्री सिटीज़ कैसे होंगे, जिनमें भाई कचरो है ना, कचरा वो इकट्ठा नहीं हो, सड़क हो गई आपके सामने, जो नालियाँ हो गई उनकी नियमित रूप से सफाई की जा सके। तो नियमित रूप से सड़का की आपके सामने नालिया की सफाई की जाएगी, तो इससे क्या कचरो बाहर कौन फैलेगो, और लोग हैं बस कचरा से भी मुक्त रहेगा और साथ के साथ स्वस्थ भी रहेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, घर घर जाके कचरा उसको उठाया जा सकता है, डस्टबिन वगैरह लगाए जा सकते हैं, लोगों को समझाया जा सकता है, जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। अगले वाला क्या, 3R फॉर्मूला, यो अच्छे से याद कर लो, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। अच्छे से समझा दिया मैंने अभी इन तीनों फॉर्मूलों को। सभी नगर निकायों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गार्बेज फ्री रेटिंग। मतलब गार्बेज फ्री क्या, कचरा मुक्त जो रेटिंग हुआ है ऊपर उन्हें सबसे ज़्यादा टॉप। तो सब नगर पालिका खुद ने लक्ष्य दी कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ रहूँगा कचरा ने निस्तारण करने में। तो कह रखो भाई, अगर खुद नगर पालिका बढ़िया से काम करेगी तो सारा काम मतलब बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्या, हरित क्षेत्र, पार्क को कचरे से मुक्त बनाना। तो ये अपन खुद कर सकते हैं भाई, कटे पार्क में जाओ, कोई नदी का किनारा जाओ। तो कई लोगों की आदत है, लोगों को बाहर न जाता है मन ललचावन लाग जा, घना तो थान भी रहे, घना तो मम्मी पापा या फिर भाई बहन कोई है को घर में एक जनो रहे जिन स्वच्छता को चाव रहे, बहुत डंडो लेके सिर फोड़ दिया करते कि मैं कर दो थोड़ा बहुत कचरो फैला दो जना। लेकिन बाहर न जाता है तो अपना कौन के खाने वाला, जहाँ के करा कोई पार्क आगो में कचरो फैला दियो, कोई पहाड़ा में घूमने गया उठे कचरो फैला दियो। तो आप ये चीज़ से बच सका। हाँ अपने खुद की भी नैतिक जिम्मेदारी। अब थे ज़्यादा दूर क्या ले जाओ, अब थे कॉलेज में आओ, सही सही बताओ कितना बच्चा ही जो अपने जो डस्टबिन को उपयोग करें। कमेंट बॉक्स में बताना सभी बच्चे मुझे। अगले वाला क्या है, पेंडेमिक एंड क्लीनलीनेस। तो महामारी और स्वच्छता। तो क्या होता है आपको पता है भाई, अगर बहुत ज़्यादा कचरा अगर देखने को मिलेगा तो इससे क्या होता है, आपके सामने जो महामारी भी ले लेती हैं काफ़ी बार। जो सफाई से संबंधित जो बीमारियां होती है ना, वो हमारे जो समाज में फैलने लग जाती हैं। जैसे कि कोविड-19 ने शहरी स्वच्छता का महत्व और बढ़ा दिया। तो कोविड-19 कैसी थी, एक प्रकार की संक्रमक बीमारी थी। तो इनके होकर तो लोगों ने सैनिटेशन, हाथ न साफ करने होगो, शरीर ने सैनिटेशन करने पर ज़्यादा ध्यान दिया होगा। समझ में आ गई था ना, ताकि लोग हैं वह खुद की स्वच्छता का प्रति और जागरूक रहें। तो जैसे भी महामारी आती हैं समय समय पर ये क्या करती हैं, लोगों को और मोटिवेट करती हैं कि उन्हें स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्या है, कॉन्टैक्टलेस कचरा। कॉन्टैक्टलेस कचरा, पीपीई किट को सुरक्षित निपटान करना। तो कॉन्टैक्टलेस कचरा होता है, काफ़ी बार ऐसा भी कचरा होता है जहाँ हॉस्पिटल से कोई कचरो निकले है तो ऊपर क्या कर सका भैया अफा वो इतना संक्रमक हो, अगर लोगों का संपर्क में आ जाए तो क्या उसका है उसे वह और भी बीमारी फैला सकता है। तो इस प्रकार के कचरे को अपन अच्छे से निस्तारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आता है। उद्योगों से निकला हुआ कचरा, केमिकल, इन सब चीज़ों का अगर आपने निस्तारण नहीं किया तो क्या होगा, लोग और ज़्यादा उससे बीमारियां फैल सकती हैं। तो इसका अपने को अच्छे से निस्तारण करना जरूरी हो गया। अगला क्या, पीपीई किट क्या होती है। तो कोविड-19 आयोजन थे देखो को नहीं, डॉक्टर दौड़ी दौड़ो पूरा लेके नीचे तक किट पहरा करता, उन पीपीई किट बोले जाए। जो कोई महामारी, कोई बहुत खतरनाक बीमारी को इलाज करो जाए, वो पीपीई किट को यूज करो जाए। तो उन सही से डिस्पोज करनी जरूरी है, सही से उन कचरा को निस्तारण करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करो जाओ तो क्या होगो, लोगों ने उसे बीमारी फैल सके हैं।
अगले क्या है, लोगों को जागरूक किया जाए कि उन्हें बार बार हाथ धोना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर सैनिटेशन करना चाहिए। तो सार्वजनिक जगहों पर फॉगिंग भी करनी चाहिए ताकि क्या मलेरिया नहीं फैले, सैनिटेशन करना चाहिए, है ना। ऐसी जगह जो सरकार है वो बार बार पर क्या करती रहती है, पानी वगैरह उसमें क्लोरीन वगैरह डालें ताकि क्या उसमें जो गंदगी वगैरह वो कम हो जाए। अगला क्या है, कचरा प्रबंधन कर्मचारी की सुरक्षा। तो जो कचरा आप प्रबंधन करते हैं भाई, जो कचरो उठावे वह भी तो आदमी ही, उनका भी तो उसका बीमारी, तो उन्हें क्या कर सके हैं वह मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाना चाहिए और टीकाकरण करना चाहिए। तो उन व्यक्तियों को भी कुछ जो सुरक्षा के पूरे मानकों का उपयोग में करना चाहिए, जैसे उन लोगों को मास्क लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाने चाहिए और टीकाकरण जरूर से खुद का करवाना चाहिए ताकि वो लोग क्या रह सकें, स्वस्थ रह सकें। फ्लो चार्ट की बात करें अपन, स्वच्छ भारत शहरी भारत की बात करें, इसमें क्या है, स्वच्छ सतत स्वच्छता, सतत स्वच्छता मतलब लगातार स्वच्छता कार्यक्रम पर ध्यान देना। इसमें क्या आएगा, शौचालय स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना। तो सतत शौचालय क्या है, जिसमें शौचालय का स्वच्छता से उपयोग करना, मतलब लगातार है वो लोग शौचालय का उपयोग करें। कचरा जल प्रबंधन की बात करें तो कचरा जल प्रबंधन में अपन क्या कर सकते हैं, कचरा व जल प्रबंधन में तो कचरे का क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसकी खाद बना सकते हैं। अब था लगभग चीज़ें याद होना कि मैंने घर को एग्जांपल दे के भी समझा दी। दूसरा क्या कर सकते हैं, जल मतलब पानी, पानी का कैसे कर सकते हैं, अपशिष्ट जल का शोधन कर सकते हैं, मतलब जो घना जो पानी निकल के आया है जो नाले से उनको अपा के उन साफ सफाई कर सकें और उन्हें साफ कर सकें। अगला क्या, कचरा मुक्त शहर। तो कचरा से मुक्त शहर कैसे होते हैं, जैसे कोविड स्वच्छता प्रथाओं की सुरक्षा करना। जो कचरा मुक्त शहर में क्या कर सकते हैं, कोविड जैसे जो आपके सामने जो बीमारियां फैली इनसे अपन रोकथाम कर सकते हैं। याद रखने की अपन कुछ ट्रिक बताएं तो अर्बन सैनिटेशन है, मतलब जो शहरी आपके सामने स्वच्छता, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, टॉयलेट बना सकते हैं, सीवेज आपके सामने डिस्पोजल कर सकते हैं, वो पब्लिक क्लीननेस का ध्यान रख सकते हैं। इसमें एक चीज़ और आता है आपको, स्वच्छ भारत जैसी कुछ प्रमुख बिंदुओं की बात करें, जिसमें से पहला क्या, जो शहरों की कचरे को निपटान से संबंधित है ये, इसमें पहला क्या, ठोस कचरे का निपटान करना। तो शहरों में जो कचरा निकलता है उसके लिए अलग से सिलेबस में पॉइंट है, उसमें क्या है, ठोस कचरा उसका प्रबंधन करना। आप ठोस कचरे को क्या कर सकते हो, कचरे को अलग करना। सबसे पहले ठोस कचरा गीले कचरे को अलग करो, फिर क्या कर सकते हो, पुनर्चक्रण, मतलब पुनर्चक्रण क्या हो सकते हैं, उसको अपन रिसाइकल कर सकते हैं। अगला क्या है, जो गीला कचरा उसको अपन क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। फिर क्या है, अपशिष्ट, जो आपके सामने जो गंदा पानी निकलता है उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन क्या तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, या फिर जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो निकाल दिया बना दिया और उससे जो शुद्ध जल निकलेगा उसको अपन पुनः उपयोग में ले सकते हैं सिंचाई व उद्योगों में से। अगले क्या है, कचरा मुक्त शहर। तो कचरे से मुक्त शहर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्वच्छ सड़कें का निर्माण कर सकते हैं और 3R का फॉर्मूला, रिड्यूस रीयूज व रिसाइकल वो कर सकते हैं। मतलब कचरा मुक्त शहरों के लिए क्या, आपकी जो सड़कें होती हैं उनको स्वच्छ बनने का कार्य कर सकते हैं और आपके सामने 3R का फॉर्मूला होता है, रिड्यूस रीयूज, और उसको अपना सकते हैं। अगला क्या, महामारी का इम्पैक्ट। तो महामारी से बचने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, भाई अपना खुद को स्वच्छ रखो। दूसरा सैनिटेशन है, साफ सफाई उसका ध्यान रख सकते हैं, और कार्यकर्ता हैं जो उस कचरे का प्रबंधन का कार्य करते हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यह आपको महामारी से बचने के लिए ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। अपन बढ़ेंगे अब यूनिट नंबर 4 की तरफ। आपके सामने जो यूनिट नंबर 4 है, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके सामने। इसमें क्या है, संभावनाएं और संभावित लाभ क्या होते हैं आपके सामने। स्वच्छ रहोगे तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। पहला क्या है, स्वच्छता से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो अगर एक बात बताओ, थे स्वच्छ आदमी हो एकदम स्वास्थ्य, तो थारा क्या होंगे, बीमारी कम होगी, और बीमारी कम होगी तो बीमारी पर पैसों कम लागोगे, और पैसों कम लागोगे तो घर में 2 रुपया फायदा होगा, और 2 रुपया फायदा हो तो अमीर बन जाओगा। समझ आ गया ना। तो स्वस्थ रहने के देखो है ना बहुत से फायदे, और आपको करना क्या रहता है स्वस्थ रहने के, बहुत छोटे छोटे काम करने होते हैं। स्वच्छता से स्वास्थ्य में सुधार। तो स्वच्छता होती है आपको, उससे क्या होता है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। तो कचरे से संबंधित अपन कुछ स्वच्छता रखकर कैसे कर सकते हैं, डायरिया डेंगू जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। हैजा हो गया, डायरिया हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इन जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। भाई इन जैसी बीमारियों से तो अपन कम से कम बच सकते हैं। अगला क्या, स्वच्छ वातावरण से पर्यटन व निवेश का प्रोत्साहन मिलता है। अब एक बात देखो, थान घूमने जानो तो एक आया की जगह घूमने जाओगे जठे थोड़ा बहुत कचरो पड़े, फिर आया की जगह साफ सुथरी आख्यान देखने में स्वाद आ जा, तो कटे जाओगा जठे आख्यान देखने में स्वाद आवा, कचरो कचरो कम उठे तो जाओगा ना। तो यह की क्यों है, अब मान लो कोई यहाँ को शहर है जो उठे बहुत बढ़िया हवेली ही, लेकिन के फायदे उठे कचरो वगैरह फैल रहे हैं, कौन देखना हो, कोई देखना को नहीं आना। अगर मान लो साफ सुथरी कर दी उन्हें तो क्यों जागो, पर्यटन अब भी आना शुरू हो जाएगा।
अगला क्या होता है, रोजगार का सृजन। अगर आप अब एक बात तो कचरा वाली गाड़ी आवा है तो एक जनों तो दो जन, एक जनों ड्राइवर और एक जनों को निस्तान करना हो, दो जना तो रोजगार मिल गो ना, है ना। और दूसरी बात, नगर पालिका अगर साफ सफाई कराती है तो उन लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो रोज कचरा प्रबंधन हो गया, कंपोस्टिंग खाद बना के तैयार करा, सब्जी वगैरह उगा सको, है ना, थोड़ी सी ज़मीन में। रिसाइकल उद्योग को भी फायदा मिलता है। तो भाई कबाड़ी वाला हो गया, उसके पीछे और कितने लोग कार्य करते हैं, रिसाइकल उद्योग भी पनपता है। तो इससे लोगों को क्या होता है, रोजगार भी मिलता है। नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन। तो साफ सफाई से क्या होती है, लोगों की साफ सफाई है वो लोगों की आदत बन जाती है, और जब कोई चीज़ आपकी आदत बन जाती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। अगले वाला क्या, सतत विकास का लक्ष्य, एसडीजी की प्राप्ति से सहयोग करना। मतलब सतत विकास लक्ष्य है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उनको प्राप्ति से सहयोग से आप क्या कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये तो था फायदा। अब चुनौतियों की बात करें आप अपने सामने, तो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में व्यवहार में परिवर्तन की कठिनाई। तो क्या है, चल शहरा का लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लोग ही बस समझ जाए, लेकिन गाँव में कई लोग इतना नकटा ही के बताया जाता है भाई नहीं सुधरे। मैं कहती बाजी मैं कराई को नहीं कचरो मार तो पिछले घराड़ो करे है, मैं तो आज तक करिए को नहीं कचरो कदे, समझो थे और करें बे खुद ही। तो यही है उन लोगों की सोच में, पहला कचरो है बाहर ने कम है थोड़ा, तो उन लोगों की सोच में बदलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शौचालय का निर्माण तो हो गया लेकिन उपयोग कम। अब कई आदमी ने वही बात है बताई ना कि कोई आदमी ने कितनी बढ़िया कोठी बना दी लेकिन कहती मैं तो बाहर नहीं सोऊंगा, तब वो आदमी को क्या करियो जाए। तो भाई बात है, शौचालय का निर्माण तो कर लिया गया लेकिन उसको घर में उसको उपयोग भी करना होता है, बना के या डचो थोड़ी खड़ी करना, उन उपयोग भी करना है। काफ़ी लोग बस बना लेते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। कचरा अलग अलग करने की आदत अभी भी कमज़ोर है। तो लोगों, हाँ यह बात जरूर है, या हर आदमी अपने घर में आप भी कदे भी कचरो फेंका तो गीलो हो चाहे सूखो कचरो एक जगह मिला के फेंक दे वहाँ, कोई गाड़ी आओ तो भी। तो इन आप अलग अलग भी कर सका, अगर अपने घर में अगर की सुविधा है तो अपना जरूर करनी चाहिए। दूसरा क्या है, तकनीक विशेषज्ञों और उपकरणों की कमी। तो भारत में चलो कचरो उठा तो लेगा लेकिन उनको निस्तारण कठे करना है, वो कचरो ले जाए कि कोई यहाँ की जगह फेंक दिया जाए, उनको कोई उपयोग नहीं उठे जो आपका सामग्री जो फिर भी वो बीमारी फैलाने कोई कार्य करे। जैसे कचरो डाले जाए उन्हें लैंडफिल्स का नाम से बोले जाए। दिल्ली में लैंडफिल था रहा है, मतलब अच्छो जो खेल को मैदान है ना जो थाली कॉलेज को, उस सभी दुगुनी थाली कॉलेज की बिल्डिंग हुई बड़े बड़ा ढेर लागने उठे। तो क्या काम है भाई, बढ़ते कचरे के साथ सतत प्रबंधन पर कठिन है, लेकिन जैसे जैसे कचरा बढ़ रहा है उसके साथ जो सतत प्रबंधन है उसका लगातार प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगला क्या है, लैटिट्यूड एंड परसेप्शन, दृष्टिकोण और धारणाएं। तो लोगों की क्या है, अलग अलग प्रकार की धारणाएं बन जाती है किसी भी चीज़ के प्रति। जैसे कई लोगों को अभी भी खुले में शौच जाने को अच्छा मानते हैं, सहज मानते हैं, तो कई लोगों तो अभी बाहर जाने में देखो थोड़ा ठीक लगा है। अगला क्या है, यह सोच, लोगों की सोच है कचरा साफ करना केवल नगर पालिका की जिम्मेदारी है। तो लोगों की क्या सोच बन रही है कि सरकार हो गई या नगर पालिका है उसकी सिर्फ कचरे को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी, तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यह गलत सोच है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगला क्या, स्वच्छता को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ने की कमी। तो अपन के करा अपन जो स्वच्छता है उनके करा सामाजिक प्रतिष्ठा जोड़ना। अगर मान लिया भाई इज्जत की बात हो जाए, जब आज के टाइम में पढ़ाई और नौकरी लागना इज्जत की बात हो रही है ना, तो हर आदमी तैयारी करे उस चीज़ की। अगर यहाँ कचरा प्रबंधन ने भी अपन हर इज्जत से जोड़ लेंगे, समाज की प्रतिष्ठा से जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो काम बहुत बढ़िया होने लगे। मान लिया कि अगर आप समाज में मान ले कि कोई आदमी घनों कचरो फैला तो को सामाजिक रूप से मतलब उन समझाए जा, बहिष्कार कर दिया जा, पर जुर्माना लगाए जा, तो क्या होगा, धीरे धीरे लोग समझदार होता चला जाएगा। अगले वाला कि नई पीढ़ी में जागरूकता अधिक लेकिन बुजुर्गों में बदलाव करना कठिन। तो नए लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों तो समझाना फिर भी आसान है, लेकिन बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको समझा भी नहीं सकते। आप समझाओगा तो चिट्ठी लेके सिर फोड़ दी, क्यों तन्ने गणो बेरो है कि 13-60 साल ज़्यादा उम्र खाए बैठे हूँ खदी, अब क्या खदे थे नहीं बात पर कौन कहे जा सकना। तो यही है, युवा पीढ़ी को तो फिर भी समझा सकते हो, लेकिन आपके सामने बुजुर्गों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। फिर क्या, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इशू। तो जो आपके सामने संचालन में वित्तीय समस्याएं, तो कोई भी अगर आप कचरे से संबंधित अगर आप भाई पैसा भी चाहिए कोई भी चीज़ को कार्य को करने के लिए, तो उस चीज़ में भी कमी है। नगर पालिका व पंचायतों के पास वित्तीय कमी। तो भाई जितना कचरा निकलता है उसको निपटारण करने के लिए हमारे पास पैसा भी चाहिए, और उस पैसे की हमारे पास पूर्ण रूप से पैसा नहीं, उसमें वित्तीय कमी भी दिखाई देती है।
अगला क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए महंगे उपकरणों व तकनीकों की जरूरत पड़ती है। तो आपके सामने जो सॉलिड वेस्ट मतलब जो जो आपके सामने जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको क्या है, उसके लिए आपको जो महंगा कचरा होता है वह तकनीक की जरूरत पड़ती है और वो होता नहीं है लोगों के पास। अगला क्या है, योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और ढीला प्रबंधन। तो जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं आपको होती हैं उसमें क्या, उसमें भ्रष्टाचार भी बहुत देखने को मिलता है। भारत में क्या है, लोगों को योजना बनाने पहले तो है सोच लेकिन पिसो कठिन कमानो है, समझ में आ गया ना। तो भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और प्रबंधन होता है। भारत में कोई भी योजना होती है वो कागजों में बहुत सुनहरी लगती है, लेकिन जब ग्राउंड पे आती है तो इतनी कार्यालयों से गुजर जाती है कि उसके पन्ने वो पीले पड़ जाते हैं। तो यही है, बहुत ढीलो प्रबंधन है, बहुत ढीला ढाला आदमी है भाई। भारत में एक बात सोचो कि सब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि काम न करना पड़े। आई सोचना थारी, तो बस यही बात है। फिर ऐ को कि भाई मारो भला हो जा, तो सरकार आपका भला नहीं कर सकती, आप खुद का जब भला नहीं कर सकते तब। निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित करना। तो आप एक यह भी कमी है कि प्राइवेट कंपनियां, अब भाई नगर पालिका साथ आप के कर सका प्राइवेट कंपनियों को नए भी टाइप अप करके के कर सका और बढ़िया तरीका से काम कर सका। क्यों, प्राइवेट कंपनियां और बेहतर करती हैं सब चीज़ों पर काम। अगला क्या, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, निगरानी व पर्यवेक्षण। तो ओडीएफ क्या होता है, ओपन डिफेक्शन फ्री, मतलब खुले से शौच मुक्त में क्या हो सकता है आपके सामने वास्तविक जांच अक्सर सतही। तो क्या करो जो काफ़ी लोग क्या करें आपका सामने सिर्फ दूसरा का घर की फोटो खींच के भेज दी जिनको मतलब जय योजना से नहीं जुड़े रहे, तो वह खुद तो बनाए को नहीं लेकिन दूसरा का घर भेज दी, तो इसे क्यों पैसों तो मिल जाए लेकिन वास्तविक लाभ को नहीं हो सके जो सरकार की सोच ही बा। स्वतंत्र जांच एजेंसियों द्वारा एडिट और सर्वेक्षण की आवश्यकता, मतलब ये 100% लागू तो कर दिया लेकिन 100% यह चीज़ हुई नहीं है। अगर आप अगर स्वतंत्र एजेंसियाँ सरकारी एजेंसिया का बजाय अगर स्वतंत्र एजेंसी चीज़ को सर्वेक्षण करी तो इनमें अभी भी बहुत सी कमियां थाने दिखाई दे सकी हैं। अगला क्या है, प्रगति के को नापने के लिए डिजिटल ऐप व रियल टाइम डाटा का उपयोग में लेना। तो क्या कर सका, अगर कितनी प्रगति हुई है तो ये चीज़ ना अपन नापन के लिए क्या कर सका, रियल टाइम कोई ऐप होगा या फिर ऐप वगैरह या कोई आपके टाइम में रियल डाटा है वो सरकार को उपयोग कर सका है। स्थानीय प्रतिनिधित्व और नागरिकों की सीमित सक्रियता जरूरी, और सबसे जरूरी है लोग आस पास का लोग ही जो उस चीज़ से संबंधित बके अगर वह खुद जागरूक हो जाएगा, वह एक दूसरा मोटिवेट करेगा कि भाई देख मारे घर अभी शौचालय में उपयोग करा कि रामलाल तन्ने भी करना चाहिए, आप बात गलत है तेरी, है ना, तन्ने भी तेरी नाली की सफाई करनी चाहिए। तो ऐसे लोग एक दूसरे को जब मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे, द्वेष की भावना नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये अभियान है वो और ज़्यादा सफल होगा। अगले वाला पॉइंट है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, समुदाय भागीदारी। तो क्या कर सकते हैं लोग, ग्राम सभा मोहल्ला समितियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल सकती है। तो लोग क्या कर सकते हैं, आपके सामने ग्राम सभा होगी, मोहल्ला समिति होगी, ऐसा की चीज़ बना के उनकी सक्रिय भागीदारिता के साथ क्या कर सके हैं लोग और ज़्यादा जागरूक हो सके हैं। अगला क्या है, स्कूल कॉलेज व एनजीओ की सहयोग से जागरूकता अभियान। तो आप स्कूल का है, कॉलेज का है और जो एनजीओ हैं उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जागरूकता अभियान फैला सका, लोगों और जागरूक कर सका। तो जितना जागरूकता का अभियान होगा स्कूल कॉलेज और एनजीओ के सहयोग से उतना ज़्यादा आपके सामने समुदाय है वो लोग जितना ज़्यादा जागरूक होंगे उतना ज़्यादा अभियान सफल होगा, उतनी ज़्यादा खतरे के प्रति लोगों की निस्तारण करने की सोच बढ़ेगी। अगले वाला पॉइंट है महिला समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की भूमिका व्यवहारिक परिवर्तन। मतलब महिला हैं भाई, घर में सबसे ज़्यादा कचरा से संबंधित चीज़ें की कहा था मेरी महिला के दार में। अगर महिला इस चीज़ में थोड़ी समझदार हो जाएंगी, वह थोड़ा ध्यान रखेंगी तो जो घर हैं वो अपना भी स्वच्छ रहने लग जाओगे, स्वच्छता भी रहने लग जाओ, कचरा को निस्तारण भी सही से होने लग जाओ। तो महिला ने भी एक दूसरा का सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बना रखा है, स्वयं सहायता समूह, वह भी महिला ने क्या कर सकें घर जा जाके समझा सकें। सफाई को जन आंदोलन के रूप में देना। तो सफाई ने सिर्फ कागजा में नहीं रखनी बल्कि एक जनता को आंदोलन के रूप में बना देना। अगर जनता का आंदोलन के रूप में ना आप चीज़ ने बना देंगे तो क्या जाओगो, हर व्यक्ति वो जागरूक हो जाओगो और ये चीज़ से बहुत फायदा देखने मिलेगा। फ्लो चार्ट की बात करें अपन, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान उसमें क्या है, संभावनाओं की बात करें तो क्या कर सकते हैं, संभावनाएं क्या क्या होती हैं अगर स्वच्छ भारत अभियान सफल होगा। तो स्वास्थ्य में फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और सतत विकास है उसमें फायदा होगा। तो किस किस चीज़ में, स्वास्थ्य में फायदा, रोजगार मिलेगा और सतत विकास देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो फायदा ही, संभावना ये ही। चुनौतियाँ कठिन, व्यवहार में बदलाव, लोगों का जो व्यवहार है उसमें बदलाव लाना अभी भी मुश्किल है। युवा पीढ़ी तो समझ जाती है लेकिन बुजुर्गों को समझाना अभी भी मुश्किल है। क्यों कौन समझ पा रहा है, क्योंकि उनकी दृष्टिकोण और धारणा ही, क्या धारणा ही, मानसिकता व आदतें बदलना। तो समाज में लोगों की आदत बनना बहुत बड़ी चुनौती है भाई, लोग अपनी सोच बदलें तो बदलें नहीं, कोई नहीं भी बदली।
अगला क्या है, संचालन संबंधी दिखते तो भाई मान ले लोगों की सोच भी बदल ली, लेकिन अब एक बात तो लोग कचरों भी निस्तारण करना चाहिए, लेकिन अगर मान ले कचरों निस्तारण करके ना तो अपने वो ही डस्टबिन ही ना कोई गाड़ी आओ कचरा तो क्या करेंगे, लोगों ने मजबूरी में बाहर फेंकना पड़ेगा, है ना। तो यही है, वित्त पैसा की कमी है, कुछ तकनीकी कमी है, कुछ भ्रष्टाचार का वजह से इस सब चीज़ें पीछे रह जाएंगी। आपके सामने आप बताऊँ शॉर्ट में, अगर आप इन सब चीज़ों को याद करो, चलो छोड़ दो इन सब चीज़ों को आप, ये आपके सामने कंप्लीट स्वच्छ भारत से संबंधित जो भी पेपर था मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करा दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। धन्यवाद। और अगर आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो अपना लिंक दे रखा है मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट का, वहाँ से कभी भी कोई चीज़ खरीदो। आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी चैंपियन सर्च करना है, अपनी कोई भी वीडियो को क्लिक करना है और प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाके कोई भी चीज़ खरीद लेनी है। अगर खरीदना चाहो तो सेल में मिल जाएगी, डिस्काउंट में मिल जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।